करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, राजधानी में क्या कुछ विशेष रहने को वाला है? सबसे पहले राजनीतिक खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, विधानसभा है, लेकिन आज के सत्र में प्रश्नकाल को स्थान नहीं दिया गया है। आमतौर पर शनिवार को विधानसभा की छुट्टी रहती है, कर्मचारी मन प्रदेश के विकास में योगदान भी। तो आज के चर्चा में इसलिए 2 दिन का समय निर्धारित है और जो राज्यपाल के अभिभाषण है उसकी चर्चा आज पूरी की जाएगी और इसीलिए आज की जो पूरी कार्रवाई है वो विधानसभा की चर्चा पर, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर केंद्रित रहेगी। पक्ष विपक्ष के करीब 10 से ज्यादा सदस्य आज भी अपनी बात रखेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण होगा, जिससे कि काफी हद तक ये बात भी पता चलेगी कि सरकार जो अपने विकास कार्यों को लेकर आगे जा रही है, जिसे राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पढ़ा, उसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है, सत्ता पक्ष की क्या सोच है। तो इस पर एक जो धन्यवाद प्रस्ताव आया था वो आज जो है चर्चा में विधानसभा में लाया जाएगा, तो वो आज चर्चा रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज दुर्ग भी जाएंगे। उसके बाद मड़ई मेला जो महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा है उसका समापन होगा, उसमें भी वो शिरकत करेंगे और बाद में फिर विधानसभा में हिस्सा लेंगे। खास बात इस बार राजनीतिक रूप से एक ये नजर आ रही है कि तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में उभर रही है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में एक टीम तैयार करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। इसी सिलसिले में कल अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का और उनकी एक बड़ी सभा रायपुर में होने जा रही है। जो रायपुर का सबसे बड़ा मैदान है जोरा स्थित, उस मैदान में आम आदमी पार्टी की यह सभा बताती है कि आम आदमी पार्टी अपनी ताकत जो है वो किस कदर बढ़ा रही है कि एक बड़ी सभा करके वो ये एहसास कराना चाहती है कि वो तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। तो एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में आम आदमी पार्टी की ताकत हमें कल देखने को मिलेगी। उसकी तैयारियां आम आदमी पार्टी के नेता आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं वो करेंगे। तो इस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हैं, लेकिन विधानसभा की कार्रवाइयां चल रही है, इसलिए राजनीतिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के जो सारे नेता हैं वो विधानसभा में ही रहेंगे। जी बिल्कुल मोहन, जानना चाहेंगे कि लगातार यहाँ राजधानी में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं 6 मार्च को बजट पेश हो रहा है, तो क्या प्रदर्शनकारी लोगों के लिए भी बजट से कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अलग अलग संगठनों के द्वारा इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि क्योंकि बजट पेश होना है तो उनकी मांगे पूरी हो जाए। इसमें कई तरीके के संगठन हैं। कल ही हमने जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है उसका एक प्रदर्शन देखा जो कि प्रदेश भर में हुआ। उनकी 14 सूत्री मांगे हैं। अनियमित कर्मचारी इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा। उनका अलग संगठन 54 संगठनों का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर जो परिजन हैं जो कि पात्र हैं उनका नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति मिल पाता है। तो उन सबको लेकर आंदोलन लगातार जारी है। कोशिश यही है कि इन संगठनों के द्वारा कि उनकी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, क्योंकि बजट में प्रावधान के बाद ही उन लोगों के लिए कोई खास जो है लाभ मिलने जैसी स्थिति आएगी। हालांकि ये चुनावी वर्ष है और ये जो बजट आएगा उसके बाद सीधे आचार संहिता कुछ महीनों बाद लग जाएगी, इसलिए इम्प्लीमेंट जैसी स्थिति में बजट जो है वो ज्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन घोषणा हो जाने के कारण उस पर उसका आश्वासन जो है वो इन संगठनों के लिए काफी जो है बूस्टर का काम करता है। इसलिए एक दबाव बनाने की रणनीति में अलग अलग प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भी इसी कड़ी में कई प्रदर्शन होंगे। जी बिल्कुल मोहन, 6 मार्च को बजट पेश हो रहा है और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ये बजट पेश करने वाले हैं, तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट से क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद है? देखिए, जो प्रदेश का बजट होता है उसका कोई खास असर जो है महंगाई या अन्य चीजों पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्लैब है वैट के वो हटा दिए गए हैं। तो सारे अधिकार अब राज्य सरकार से हटकर केंद्र के पास आ गए हैं। ये बजट इस बार इस राज्यों का जो बजट होता है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है कि किस विभाग में कितना पैसा आवंटित किया जाएगा। तो बजट के अब जो राज्यों का बजट है
वो केवल इस बात पर केंद्रित रहता है कि कितनी आवक होगी, कहां से राजस्व आएगा और कहां पर उसे खर्च किया जाएगा। जो मध्य वर्गीय परिवार का जो बजट है उस पर असर डालने वाली जो राहत है उसमें बदलाव जो है जीएसटी के वजह से राज्य सरकार नहीं कर पाती, इसलिए सीधे तौर पर मध्य वर्गीय परिवार पर ऐसा कोई असर हो वो नहीं दिखता। लेकिन योजनाएं काफी जो है बजट में दिखाई देंगी। किस क्षेत्र में सरकार योजना बनाना चाहती है, किस योजना में ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहती है, प्रदेश में कहां पर जो है बेहतर काम करने की जरूरत बनी हुई है, तो वहां पर राज्य सरकार कैसे अपने जो है योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, तो उन सब बातों को इस बजट में बताया जाएगा। और जैसे कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया थीम पर बजट अब तक पेश करते रहे हैं, गांव को अधिक प्राथमिकता देते रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि इस बार भी गांव को प्राथमिकता में रखा जाएगा या शहर के लिए भी कुछ खास योजनाएं बनेंगी। तो योजनाएं कैसे कैसे किस दिशा में कौन सी योजनाएं बनेंगी इस पर सबकी नजर है, और बजट 6 तारीख को आएगा तो सारी चीजें और साफ होंगी। जी बिल्कुल मोहन, विधानसभा 6 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होना है और छत्तीसगढ़ में ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल का आखिरी बजट है, उसे लेकर एक अलग ही उत्साह वर्तमान सरकार में देखने को भी मिल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें और राजधानी रायपुर से निकली सुर्खियां।